नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 15 मई और 15 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, प्राणवायु योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो सही उत्तर था कर्नाटक। कर्नाटक में ही प्राणवायु योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे आज के प्रश्नों की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद है आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को क्या नाम दिया गया है? आत्मनिर्भर भारत, उदय भारत, स्वस्थ भारत या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी गई है, जो कि वर्तमान महामारी से निपटने के लिए एक रोड मैप का काम करेगा। यानी कोविड-19 के कारण देश में जो आर्थिक महामारी फैली हुई है दूसरे नंबर की, उस आर्थिक महामारी से निपटने हेतु 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है और उसको नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ICCR किस मंत्रालय का हिस्सा है? सांस्कृतिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, विदेश मंत्रालय। सबसे पहले हम बात करते हैं ICCR क्या है। तो ICCR का मतलब है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में इसके द्वारा एक गीत यानी गाना लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है, और वो है यूनाइटेड वी फाइट। यूनाइटेड वी फाइट, जिसे अल्वारेस ने लिखा है और संगीतबद्ध भी किया है। साथ ही उषा उतुफ ने भी सहयोग किया है। तो ICCR विदेश मंत्रालय का एक हिस्सा है। हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। उसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी CCD ने भारत को कुल कितनी सहायता प्रदान की है? वो विकल्प हैं 3.6 मिलियन डॉलर, 3.5 मिलियन डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर या 2.8 मिलियन डॉलर? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, 3.6 मिलियन डॉलर। अब हम बात करें कि अमेरिकी CCD क्या है। तो CCD का मतलब है सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र। जो सार्वजनिक केंद्र है अमेरिका का, ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया को जानकर सहायता प्रदान की है। यानी भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ता हुआ स्वयं को बचा रहा है और अपने अन्य
सहयोगी देशों की भी सहायता कर रहा है के लिए $3.6 मिलियन दिए गए हैं। उसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, द सुंदरम वेंटांगो नामक श्वसन यंत्र किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने टीवीएस समूह तथा सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुंदरम वेंटांगो नामक इस श्वसन यंत्र को विकसित किया है। इस हेतु MIT बोस्टन, कावेरी अस्पताल व मद्रास मेडिकल कॉलेज की भी सहायता ली गई है और इस श्वसन यंत्र को विकसित किया है। अब आईआईटी मद्रास ने किया है तो आईआईटी मद्रास स्थित है चेन्नई में और चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद है अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? विकल्प हैं बाल कुपोषण, मातृ कुपोषण, दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, बाल कुपोषण और मातृ कुपोषण। एक रिपोर्ट आई थी इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर ये कहा गया है कि भारत में 68% बच्चों की मौत का कारण बाल कुपोषण और मातृ कुपोषण है। इसमें कहा गया है कि 83% बच्चों की मौत जन्म के समय कम वजन और गर्भधारण के कम समय के कारण होती है। हमारे वर्तमान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भी इसमें चिंता व्यक्त की है। वस्तुतः 2000 के बाद बहुत सुधार हुआ है लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, किस कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है कोविड-19 की संभावित दवा वितरण के संदर्भ में? विकल्प है सिप्ला, ड्राइकेन, पतंजलि या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सिप्ला। गिलीड साइंसेज ने सिप्ला के साथ समझौता कर कोविड-19 की संभावित दवा हेतु एक समझौता किया है जिसे 127 देशों में बेचा जाएगा। उसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस राज्य द्वारा होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस तैयार करने तथा उन्हें रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु होप पोर्टल को लॉन्च किया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। देखिए, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, आप सभी की एक लिस्ट बना लीजिए।
यदि आपने एक बार लिस्ट बना ली और उन्हें रिवाइज करते रहे तो आप ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे और इससे आपको विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद चलते हैं हम आज के अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के अनुसार कोविड-19 के लिए कितना फंड दिया गया है? 3100 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़ या 1200 करोड़। यानी जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है उसमें कोविड-19 के लिए कितना फंड रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 3100 करोड़ रुपए, जिसके तहत 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, 100 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए रखे गए हैं और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन हेतु आवंटित किए गए हैं। यानी जो 31 करोड़ रुपए हैं, 3100 करोड़ रुपए हैं, उनमें 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन हेतु आवंटित किए गए हैं। उसके बाद है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य में लगातार 30 दिनों तक कोविड-19 के लिए सेवा देने वाले पुलिस वालों को कर्मवीर पुरस्कार या कर्मवीर पदक दिए जाने की घोषणा की गई है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। कोविड-19 के इस महामारी काल में मध्य प्रदेश में जितने भी पुलिस वालों ने लगातार 30 दिनों तक ड्यूटी निभाई है उन्हें कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं श्री लालजी टंडन। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, NBD के द्वारा भारत को कितना ऋण दिया गया है? विकल्प हैं 1 अरब डॉलर, 50 लाख डॉलर, 500 करोड़ डॉलर या 750 करोड़ डॉलर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 1 अरब डॉलर। अब बात करते हैं NBD क्या है। तो NBD का मतलब है न्यू डेवलप बैंक, जो कि चीन के संघाई शहर में स्थित है और जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। यह है ब्रिक्स संगठन का एक बैंक है, यानी ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है। यदि ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है तो पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में सदस्य कौन कौन हैं। तो ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका को ब्रिक्स में कब शामिल किया गया था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना 2010 में, और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। उसके बाद है अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद के चुनाव हाल ही में हुए हैं जिसमें 8 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और उसके साथ 7 अन्य सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 72वां, 74वां, 78वां या 75वां? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प 74वां। पहला स्थान है स्वीडन का, दूसरा है स्विट्जरलैंड का और तीसरा स्थान है फिनलैंड का। WEF एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसके वर्तमान CEO हैं क्लोज एम स्वाब। उसके बाद है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है किस सोशल मीडिया नेटवर्क ने स्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? स्थायी तौर का मतलब है कि जब कोविड-19 का प्रभाव खत्म भी हो जाएगा तब भी वो घर बैठ करके ही कार्य कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? तो सही उत्तर है ट्विटर। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में और इसके वर्तमान CEO हैं जैक पैट्रिक डुरेशी। इसके संस्थापक हैं जैक डार्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास और बिस स्टोन। चारों ने मिलकर ट्विटर को प्रारंभ किया था और इसके वर्तमान CEO हैं जैक पैट्रिक डुरेसी। उसके बाद है आज का 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा किस राज्य द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में ई-संजीवनी OPD प्रारंभ की है, यानी जो लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते हैं वे ई-संजीवनी OPD के माध्यम से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र ने ही सबसे पहले मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रारंभ किया था। उसके बाद है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है PPE किट पर 50% का अनुदान देने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने PPE किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा हाल ही में की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी टैग बनाने वाला प्रथम राज्य है। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है। हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया था और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य तौर पर डाउनलोड करवाया गया था। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू किए गए हेल्पलाइन का नाम क्या है? भरोसा, जिज्ञासा, आशीर्वाद या त्वरित?
इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।